बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हम प्रिंटिंग का चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि ऐसी फॉर्म में आउटपुट देता है जिसको हम टच कर सकते हैं, हम उसको कैरी कर सकते हैं, हम उसको शेयर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रिंटर के हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स है। एक को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, दूसरे को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर उसको कहते हैं जब वो वर्किंग करता है तो शोर के साथ करता है, उसमें प्रिंट हेड होता है, उसमें इंक रिबन होता है, ठीक है। और वो उसकी जो आउटपुट क्वालिटी है तो इम्पैक्ट के मुकाबले नॉन इम्पैक्ट के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा उससे ज़रा वीक होती है। तो हमारा जो टॉपिक कैरी है वो है जारी है, कंटिन्यू है, वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमारे पास पहला प्रिंटर है जिसकी एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे ज़रा डिटेल से, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर ही की कैटेगरी में है। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में एक प्रिंटर लाई करता है यूज टू प्रिंट टू मल्टी शीट पेजेस। ये एक टाइम पे ज़्यादा पेजेस को प्रिंट कर सकता है। प्रिंट हेड स्ट्राइक इन रिबन। इसमें क्या चीज़ें हैं मैं आपको एक दो स्लाइड में दिखाता हूँ। ज़रा बैक में जाता हूँ एक स्लाइड पे और आपको बताता हूँ कि इंक रिबन कैसे होता है, इंक रिबन कैसे होता है और प्रिंट हेड कैसे होता है। अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये हमारे पास प्रिंट हेड है। यहाँ पे जिस प्रिंट हेड में क्या होता है, पेन्स होते हैं या हैमर्स होते हैं जो करेक्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर हम इसमें देख ले तो इस प्रिंट हेड में ये पिन्स लगे हुए हैं और ये पेन जो है कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। बास प्रिंट हेड में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, बास में कम होते हैं, बास में ज़्यादा होते हैं। तो ये पेन्स है या हैमर्स है जो करेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक्टिवेट होते हैं और फिर करेक्टर को इस तरह प्रिंट करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो है डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग होती है उस तरह डॉट्स की फॉर्म में होती है, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है कि इसकी प्रिंटर जो है वो डॉट्स की फॉर्म में होती है। दूसरा प्रिंट ये है हमारे पास प्रिंट हेड। ये ज़रा इससे इस वाले से ज़रा वाइड प्रिंट हेड है। तो जिस प्रिंट हेड में जिस प्रिंटर में ये वाला प्रिंट हेड लगा हो उसकी प्रिंटर की स्पीड ज़रा ज़्यादा होगी और इसकी ज़रा कम होगी। और ये वाला जो है ये इंक रिबन है, इसके साथ ये प्रिंट हेड का जो पेन है ये स्ट्राइक करता है। इस इंक रिबन के पीछे पेपर होता है और जब इसके साथ पेन स्ट्राइक हो जाता है, फोर्स के साथ इस पे फोर्स कर देता है, इसके साथ लग के ये पेपर पे फोर्स करता है, तो इस रिबन से इंक जो है वो पेपर पे डिस्प्ले हो जाती है। उस तरीके से जो चीज़ को हमने प्रिंट करना है वो पेपर पे प्रिंट हो जाती है। ये है हमारे पास एक प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स का। इसमें ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये प्रिंट हेड का है। इसको अगर हम देख ले तो ये प्रिंट हेड है। बाज़ प्रिंटर्स में ये प्रिंट हेड ज़रा वाइड किस्म के होंगे, चौड़ाई उसकी ज़्यादा होगी, बड़े होंगे ज़रा, और बाज़ में सर छोटे होते हैं। तो जिन प्रिंटर्स में ये प्रिंट हेड जितना वाइड होगा उतनी उस प्रिंटर की प्रिंटिंग की स्पीड ज़्यादा होगी, पर टाइम वो ज़्यादा करेक्टर्स को प्रिंट कर सकेगा। और जितना ये प्रिंट हेड इसकी विड्थ कम होगी तो पर टाइम वो कम करेक्टर्स को प्रिंट कर सकेगा। इसकी वजह से उस प्रिंटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी। ये प्रिंट हेड है। इसके पीछे अगर यहाँ पे देख ले तो प्रिंट ये इंक रिबन लगा हुआ है और इंक रिबन के पीछे ये पेपर लगा हुआ है, व्हाइट पेपर। तो ये जोर के साथ इस रिबन को फोर्स करता है और जिस पेन को ये एक्टिव कर देता है वो फोर्स हो के इस रिबन को फोर्स के साथ उसके साथ टकराता है और पीछे की तरफ जाके पेपर पे उस पेन के साथ जो करेक्टर एक्टिव होता है वो इस पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो ये एक वो है प्रिंट प्रिंट है प्रिंटर हेड प्रिंट हेड है इसमें।
इंक रिबन है इसमें, इंक रिबन है इसमें, और इसके साथ पीछे लगा हुआ पेपर पे ये सारी चीज़ प्रिंट हो जाती है। अब यहाँ पे ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। यूज टू प्रिंट टू मल्टी शेड पेजेस, एक टाइम पे एक से ज़्यादा पेजेस को, यानी वो एक से ज़्यादा पेजेस पे प्रिंटिंग कर सकता है। प्रिंट हेड स्ट्राइक इंक रिबन, प्रिंटर का जो प्रिंट हेड होता है वो प्रिंट इंक रिबन के साथ फोर्स करता है, उस पर फोर्स डालता है, और वो इंक रिबन जो है पीछे की तरफ फोर्स करके पेपर के साथ जोर के साथ लगता है, और उस पे जो प्रिंट हेड का फोर्स होने वाला हिस्सा या जो कैरेक्टर होता है वो पेपर पे प्रिंट हो जाता है। इसमें हमारे पास दो है प्रिंट डॉट मैट्रिक्स में, एक प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर है और दूसरा बैंड प्रिंटर है। ये दोनों क्या है, ये डॉट मैट्रिक्स की टाइप्स है। यह वाला प्रिंटर जो है इसकी स्पीड जो है तो मैयर इन कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती, इसलिए ये ज्यादातर कैरेक्टर पर सेकंड उससे पे जरा अच्छे हो जाते हैं, तो लाइंस पर मिनट के हिसाब से प्रिंटिंग करता है। तो डॉट मैट्रिक्स जरा बेसिक किस्म का इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसलिए इसकी स्पीड की जब हम मैयर करते हैं तो कहते हैं कि पर सेकंड में कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें जो ज़रा स्लो किस्म का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स का स्लो मॉडल है, वो क्या करता है, वो 50 से 70 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट करता है, टेक्स्ट को प्रिंट करता है। 50 से 70 कैरेक्टर्स पर सेकंड के इसमें कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। और जो इसमें ज़रा फास्ट मॉडल है, तेज़ मॉडल है, तो क्या करता है, वो 500 कैरेक्टर्स पर सेकंड में प्रिंटिंग करता है, या एक सेकंड में 500 कैरेक्टर को प्रिंट करता है जो फास्ट मॉडल है। और जो ज़रा स्लो मॉडल है वो 50 से 70 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंटिंग करता है। प्रिंट हेड स्प्रिंग स्ट्राइक और रिबन, इसका जो वर्किंग का तरीका है, किस तरह ये वर्किंग करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। तो डॉट मैट्रिक्स का जो प्रिंट हेड है उसमें पेंस होता है, जिस तरह मैंने आपको इससे पिछले वाले स्लाइड में बताया कि पेंस होते हैं, वो पेंस एक्ट हो जाते हैं, वो इंक रिबन के साथ फोर्स कर देते हैं, उस पर फोर्स डाल देते हैं, और इंक रिबन जो है वो पेपर पे फोर्स करके पेन के साथ जो करेक्टर होता है या जो करेक्टर या पेन प्रिंट करना चाहता है वो पेपर पे प्रिंट हो जाता है, और इंक रिबन जो है ये उसको इंक प्रोवाइड करता है ताकि प्रिंटिंग में ये इसके काम आ सके। प्रिंट होने के लिए ये इसके एक किस्म का इमेज जो है वो इस पेपर पे प्रिंट का बन जाता है, जिसको हम प्रिंटिंग कहते हैं। ये हमारे पास प्रिंट हेड है, और इस यहाँ पे अगर देख ले तो पहले इसने एक लाइन ड्रा की हुई है, प्रिंट करके एक 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 पेन एक्टो होगा और पूरी लाइन ये ड्रा कर देता है। और फिर इसने पूरा क्या करना है, पी को प्रिंट करना है, तो थोड़ा से आगे जाएगा और पी का ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट, हाफ सर्कुलर पार्ट जो है, तो इसको प्रिंट करना शुरू कर देता है, और आखिरकार ये पूरी तरह से इस पी को प्रिंट कर देता है। और अगर इसकी ये प्रिंटिंग को देखे या यहाँ पे प्रिंटिंग को देखे तो ये सारी प्रिंटिंग जो है डॉट डॉट्स की फॉर्म में है, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स यानी वो प्रिंटिंग जो डॉट्स की फॉर्म में प्रिंट करता है, इस वजह से इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। ये भी एक ई जिस तरह प्रिंट करता है कि यहाँ पे ये ई को प्रिंट कर रहा है तो किस तरह प्रिंट कर रहा है, पेनेक्टो हो रहा है, एक एक डॉट को प्रिंट कर रहा है, यहाँ तक कि पूरे ई को ये प्रिंट कर देता है। तो यह इसकी प्रिंटिंग इस किस्म की होगी जब डॉट मैट्रिक्स कोई लाइन्स को प्रिंट कर देता है, ठीक है, तो वो लाइन्स इस किस्म की होगी, ठीक है। तो अगर ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर हम इस प्रिंटिंग की इस क्वालिटी को नॉन इम्पैक्ट के साथ कंपेयर कर दें तो उसके मुकाबले में ये ज़रा क्या है, वीक है। तो इसलिए जो ये डॉट मैट्रिक्स किस्म के प्रिंटर है, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो नॉन इम्पैक्ट के मुकाबले में इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उससे अच्छी नहीं है, ठीक है। गुजारे के तौर पे तो चल जाती है, लेकिन अगर उससे कंपेयर कर ले तो उसके मुकाबले में इतनी अच्छी प्रिंटिंग ये नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट प्रिंटर को स्टडी करेंगे।